ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से श्री हरि नारायण जी की कथा सुनाएंगे, जो भगवान के बड़े भक्त थे और इनका एक बालक था। उसके लिए चिंतित रहते थे कि यह बालक कैसे संतों की सेवा करेगा। समय आने पर वह फौज में भर्ती हो गया। एक समय युद्ध हुआ, सब मारे गए। उसने भगवान का, अपने पिता की भक्ति का ध्यान किया और वह जीवित बच गया। अब इसी कथा को हम आज सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री हरि नारायण जी बड़े ही संत सेवी भगवत भक्त थे। आप अच्छी प्रकार से संतों की हर प्रकार से सेवा करते थे। मेवा, मिष्टान, मिठाई, प्रसाद आदि, वस्त्र, पात्र आदि सब उनको देते थे और संत इनसे बड़े संतुष्ट रहते थे। परंतु इनका एक पुत्र था, वह उदंड प्रकृति का था। उसका संतों में कोई भाव न था। इसलिए इनके मन में बड़ी भारी चिंता रहती थी कि मेरे बालक का कल्याण कैसे होगा। मेरे मरने के बाद संत सेवा बिल्कुल बंद हो जाएगी। आप मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करते थे कि इस बालक को प्रभु सद्बुद्धि दो, भक्तों में इसका प्रेम हो। अब बालक धीरे धीरे बड़ा हो गया, युवा अवस्था को प्राप्त हो गया। वह लड़का अब सेना में भर्ती हो गया। वहां पर अच्छी प्रकार से देश की सेवा करने लगा। कुछ समय बाद बहुत भारी युद्ध छिड़ गया और वह मोर्चे पर उसको भी जाना पड़ा युद्ध के लिए। जब भयंकर संग्राम हुआ, यह भक्त बालक भी शत्रुओं से घिर गया। तब घबराया और पिता की भक्ति का ध्यान आया। इसके मन ही मन भगवान की इसने बड़ी प्रार्थना की और इसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि यदि मेरे प्राण बच गए तो मैं भी पिताजी की तरह भक्तों की और भगवान की सेवा करूंगा, क्योंकि इनके साथ के सभी जो साथी थे वह वीर गति को प्राप्त हो गए थे। हार्दिक प्रार्थना का ऐसा प्रभाव हुआ कि यह अकेला बच गया। शरीर में चोट भी नहीं आई और सेना के सभी जो इनके साथी थे वे वीर गति को प्राप्त हो गए। इससे इसका भी संतों में अटल विश्वास हो गया और प्रेम हो गया। अब तो यह भी अपने पिताजी की तरह देश की सेवा भी करता था और संतों की सेवा करता था। इस प्रकार प्रभु ने श्री हरि नारायण की भक्ति को स्वीकार किया और उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी। इस प्रकार से भक्तजनों, हम ऐसे संतों को प्रणाम करते हुए इस कथा को यहीं विराम देते हैं। कल एक भक्त की कथा आपको सुनाएंगे। ओम श्री परमात्मने नमः।